मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मॉर्निंग सुबह 8 बजे चलता है वो मैं फिर आपके लिए लाया हूं, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। जो आपके आगामी एग्ज़ाम बिहार बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी लेखापाल, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी होने वाला है, उसमें इस सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैंने अभी तक इस सीरीज़ में 77 वीडियो डाल दिया हूं। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और प्ले लिस्ट में सारे वीडियो हैं, जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख लें। आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। मेरा 3 सीरीज चलता है। सुबह में ये 40 क्वेश्चन का डिस्कशन जो मंडे टू सैटरडे चलता है, और शाम को करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज चलता है, फिलहाल अभी बंद है। और दोपहर में आपको बिहार सचिवालय सहायक का जो तृतीय स्तरीय स्नातक का एग्ज़ाम होने वाला है, जो उसका भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। अभी तक उसमें 14 सेट का वीडियो डाल दिया गया है। जो स्टूडेंट अभी तक उस सेट को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वो भी सेट को देख लें। और टेलीग्राम में उसका पीडीएफ भी डाला गया है। जितना भी चीज़ का यहाँ डिस्कशन कराया जाता है उसके सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर ले। मिशन जीएस एकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम है। मैं आशा करता हूं कि यह तीनों सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट इस तीनों सीरीज को कंटिन्यू अभी तक फॉलो करते आए होंगे तो उनका जीके जीएस की तैयारी काफ़ी अच्छा हो गया होगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि चारों ऑप्शन का डिस्कशन हर जगह नहीं मिलता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन हर संभव प्रयास किया जाता है बताने का, और बताया भी जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जितने बात वीडियो में बोल दिया जाता है आप उसको नोट कर लेंगे और रिवीजन बार बार करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। और पढ़ने का सही तरीका रिवीजन करके ही पढ़ा जाता है। एक ही बात को मैं 2-3 बार बोलता हूँ, क्योंकि आपको एक ही बार में याद हो। मैं 3 बार बोलूँगा, उसके बाद 2-3 बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। और जब आपको याद हो जाएगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा। जब कॉन्फिडेंस आने लगेगी तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलती होने की संभावना कतई नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक आप डाउट में रहते हैं तभी आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो तैयारी को वैसा करें कि डाउट में ना रहें। वहाँ पे जाए तो अपना ऑप्शन चूज करें कि मेरा आंसर ये होगा तो होगा। तैयारी का मतलब यही होता है। आज के ज़माने में कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तैयारी किस तरीक़ा से करनी चाहिए कि मेरा रिजल्ट सुनिश्चित हो। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते होंगे तो आपकी कहीं ना कहीं रिजल्ट होता होगा और होगा भी। मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। सफलता में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, लेकिन आप सफल ज़रूर होंगे, इसका मेरा गारंटी है। अगर आप सही से मेहनत करते होंगे तो मेहनत कभी बेकार ना जाता है और ना कभी किसी का मेहनत बेकार गया है। आप सफल ज़रूर होंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ब्रिकिस्ट जनमत संग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए अगस्त 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी जून 2016। तो जनमत संग्रह की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा जून 2016 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई और ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मैं जुलाई को इम्पोर्टेंट जो भी दिवस है मैं सारे दिवस को बताने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जुलाई से क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो 1 जुलाई की बात करें तो एसबीआई दिवस यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है 2017 से। और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे यानी कि चिकित्सक डे भी मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को टोटल 3 दिवस मनाया जाता है, एसबीआई दिवस, जीएसटी दिवस और चिकित्सा दिवस। वही 24 जुलाई की बात करें तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था।
और 27 जुलाई को CRPF दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इस तरह जितने भी जुलाई के दिवस थे मैं आपको बताया। और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो सिक्किम में है। और जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक बात करेंगे तो बिहार है, और सबसे कम आपको अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ के 17 आदमी पर किलो वर्ग मीटर में रहते हैं। और बिहार का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, और चौथे पर पश्चिम बंगाल है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, और ऑप्शन डी असम। तो भारत के किस राज्य में? तो असम के डिगबोई में 1901 में इसकी स्थापना प्रथम बार किया गया था, और सबसे बड़ा भी। महाराष्ट्र में बम्बे हाई है, और गुजरात में काकरापाड़ा है, और तमिलनाडु की बात करें तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए किसान कन्या, ऑप्शन बी आलम आरा, और ऑप्शन सी जंगल का जवान, ऑप्शन डी राजा हरिश्चंद्र। तो भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करेंगे तो आलम आरा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी का प्रावधान की निर्दिष्ट किया गया है? निर्वाहन मजदूरी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो निर्वहन मजदूरी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 43 में इस बात को कहा गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 41 में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का बात अनुच्छेद 41 में कहा गया है। ऑप्शन सी की बात करें अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता के प्रदान करने की बात अनुच्छेद 42 में कहा गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की बात कही गई है। तो ये सारे ऑप्शन को और सारे अनुच्छेद को आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। जहाँ भी अनुच्छेद का क्वेश्चन आता है मैं चारों अनुच्छेद के बारे में डीपली आपको बताता हूँ। अभी तक बहुत से अनुच्छेद क्वेश्चन सेट में आए और मैं सारे ऑप्शन का डिटेल आपको डिस्कशन दिया हूँ। आप जरूर अच्छे से लिखेंगे, आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यांगत्से, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी प्राणा, और ऑप्शन डी पोटोमैक। तो विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी है आपको ऑप्शन ए यांगत्से। और ऑप्शन बी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि नील नदी है, जिसकी लंबाई 6600 किलोमीटर है। और दूसरी नदी लंबी आपको अमेजन है, जिसकी 62 से 90 किलोमीटर लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लिश चैनल पार कर उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल डमरू मध्य कौन सी है? ऑप्शन ए डोवर जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी नॉर्थ चैनल, और ऑप्शन डी पाक जल डमरू मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए डोवर जल डमरू मध्य द्वारा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल डमरू है। और वही ऑप्शन डी की बात करें तो पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करता है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। और डुरंड रेखा की बात करेंगे तो भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य का कामरूप नाम है? तो आपको असम का कामरूप नाम है। ऑप्शन बी की बात करें तो बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कि गया में पड़ता है। गया जिला में उनको बिहार में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यात्रा पश्चिम बंगाल का लोकनृत्य है। क्वेश्चन नंबर 9,
सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? सिंधु घाटी का। ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बालाकोट और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो सिंधु घाटी के कौन सी शहर जो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और स्नानागार भी कहा जाता है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 में दिया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इन्होंने जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान और जय औद्योगिक का नारा दिया था। ऑप्शन डी की बात करें तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1966 में और ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1962 में। तो अंतरिक्ष अनुसंधान राष्ट्रीय समिति का गठन आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 1962 में किया गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। ऑप्शन बी की बात करें तो 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था। और ऑप्शन डी सी की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? ऑप्शन ए 1770, ऑप्शन बी 1793 और ऑप्शन सी 1794, ऑप्शन डी 1792। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अमल में लाया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1717 में हिंदुस्तान बैंक की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 मार्च को, ऑप्शन बी 14 सितंबर को, ऑप्शन सी 5 मई को और ऑप्शन डी 15 सितंबर को। तो विश्व स्वच्छता दिवस की बात करें तो आपको 5 मई को मनाया जाता है। और ऑप्शन बी की बात करें तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और 15 सितंबर की बात करें तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप तीनों को याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा और ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अहमदाबाद में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम आपको केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड मैलेट, ऑप्शन बी जेम्स ए हिक्की, ऑप्शन सी जॉन कैंपबेल और ऑप्शन डी मार्क विसेंट। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 में द बंगाल गजट शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए कृमि से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी जीवाणु से और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर आपको जीवाणु से होता है। जीवाणु से ही टिटनस भी होता है और विषाणु से एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 17,
HTTPS में एस अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? एस अक्षर का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए स्केल, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी सिक्योर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सिक्योर। एस का मतलब होता है सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन सी महिला थी जो कि गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बहन निवेदिता, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन लिया था। प्रथम गोलमेज 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 में सितंबर में हुआ था, 24 सितंबर को। तीनों में भाग लेने वाले आपको भीमराव अंबेडकर थे। यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में इन्होंने कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष 1925 में प्रथम भारतीय महिला बनी थी। क्वेश्चन नंबर 19, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल और ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो दांडी मार्च आपको 1930 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के शासनकाल की बात करें तो 1926 से 1931 तक इनका शासन था। दिल्ली समझौता इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल आपको 1932 से लेकर 1936 तक इनका शासनकाल था। और लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो 1921 से लेकर 1926 तक इसका शासन था। इन्हीं के शासनकाल में ली कमीशन का भी गठन की गई थी। और लॉर्ड वेवेल की बात करें तो 1941 से लेकर 1943 तक इसका शासन लॉर्ड वेवेल का था। तो सारे का आप शासनकाल याद रखेंगे तो आपको याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी। इस तरह सबका नाम मिलता जुलता रहता है, तो आप डेट ईयर याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत किससे बनी होती है? ऑप्शन ए ट्राई ऑक्सीजन, ऑप्शन बी टेट्रा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी मोनो ऑक्सीजन, ऑप्शन डी डाई ऑक्सीजन। तो ओजोन परत किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ट्राई ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम बताएं। उल्का पिंड द्वारा निर्मित, ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी भीमताल झील, ऑप्शन सी वुल्लर झील और ऑप्शन डी डल झील। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उल्का पिंड से बना हुआ है। भीमताल जितने भी ताल लगे आपको उत्तराखंड, एगो सूर्य ताल, एगो चंद्रताल छोड़कर सूर्यताल और चंद्रताल आपको हरियाणा में है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है और डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 22, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी वाराणसी में और ऑप्शन डी मगहर में। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी के लहरतारा में 1440 में हुआ था और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के मगहर में, जो कि खलीलाबाद के पास पड़ता है, इनकी मृत्यु 1518 में हुआ था। कबीरदास ने बीजक कृति लिखा था। और ऑप्शन बी की बात करें तो कुशीनगर में आपको कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया था और इनका जन्म 463 BC में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, कौन लोक गायन के पंडावनी शैली से संबंधित है? सबसे पहले पंडावनी बताएं तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए तीजन बाई, ऑप्शन बी सरदा सिन्हा, ऑप्शन सी हीरा देवी और ऑप्शन डी प्रतिभा सिन्हा। तो तीजन बाई पंडावी से हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए तीजन बाई।
शारदा सिन्हा की बात करें तो बिहार के एक गायिका है जो कि लोकगीत गाती है। क्वेश्चन नंबर 24, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सासाराम और ऑप्शन डी आगरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सासाराम, जो कि सासाराम बिहार में पड़ता है। सासाराम में इनकी मकबरा है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो गुजरात विजय उपलक्ष्य के याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। आगरा का ताजमहल आपको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, कोलंबिया लोकगीत और नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? कालबेलिया लोकगीत और नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कालबेलिया का संबंध आपको राजस्थान से है और घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। और ऑप्शन बी की बात करें तो महाराष्ट्र में लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपको जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 26, विशन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? विशन पर्वत ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो विशन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अंटार्कटिका में स्थित है। क्षय रोग के किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी कवक। तो क्षय रोग की बात करें तो क्षय रोग आपको ऑप्शन सी जीवाणु के कारण होता है और विषाणु के कारण एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदा कौन थे? मसौदाकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी एन गोपाल स्वामी अयंगर और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 370 के जो मुख्य मसौदाकार थे आपको ऑप्शन सी इसका आंसर होगा एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और ऑप्शन ए की बात करें तो ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष आपको भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन डी की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु एक ऐसा प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुई है 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी सिलिकॉन चिप्स, ऑप्शन सी बायो ऑप्टिक्स, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर पर द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर स्थित है। सिलिकॉन के चिप्स सिलिकॉन वैली सिटी आपको बेंगलुरु में है और सिलिकॉन अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 30, नई दिल्ली में स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का अखंडन रूप से कब प्रचलित किया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1971 में और ऑप्शन डी 1962 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1971 में, लेकिन हाल फिलहाल में ही इसे नरेंद्र मोदी द्वारा हटा दिया गया है। वहां पर आपको सुभाष चंद्र बोस का लगाया गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था और ऑप्शन सी की बात करें तो 20 अक्टूबर 1962 को भारत चाइना के बीच युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी की बात करें तो 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 31, खारे पानी वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दमन और द्वीप, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो खारे पानी का कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो पेरियार आपको केरल में है
ऑप्शन बी की बात करें तो घटप्रभा कर्नाटक में पड़ता है। दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र में क्या कहलाता है? सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी वरमंडल, ऑप्शन सी संवहन क्षेत्र और ऑप्शन डी विकिरण क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को क्या कहलाता है? तो कोरोना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1925। तो काकोरी कांड आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन बी की बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 34, बांस नृत्य किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? बांस, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बांस नृत्य आपको मिजोरम से संबंधित है। छऊ झारखंड से है। क्वेश्चन नंबर 35, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कोलकाता में महात्मा गांधी उस समय थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटा तो प्रथम बार अपना जनसभा कहाँ किया था? तो बनारस में प्रथम बार वो अपना जनसभा किया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में एक बार मात्र अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अहमदाबाद साबरमती किनारे की नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? निकट दृष्टि, उस दिन मैं आपको ट्रिक बताया था, अगर निकट में 3 अक्षर है तो अवतल लेंस और दूर पूछता था दूर में 2 अक्षर है तो उत्तल लेंस। तो आप इससे आंसर बता सकते हैं। निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्तियों के लिए अवतल लेंस के और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक सतत विकास लक्ष्यों पर परिभाषित किया है? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 2015। 2014 की बात करें तो 14 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर वहाँ पे नीति आयोग की घोषणा किया गया और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष आपको नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बैरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1542, ऑप्शन सी 1539 और ऑप्शन डी 1529। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में आपको चौसा का युद्ध हुआ था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही। और ऑप्शन बी की बात करें तो 1542 में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर राजगद्दी पर 1556 में बैठा और 1605 तक अपने आसन रहा गद्दी पर। अकबर सबसे कम पढ़ा लिखा मुगल शासक में था और सबसे चालाक अकबर ही था। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। मजहर की घोषणा अकबर ने किया था। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था। इलाही सौद की स्थापना अकबर ने किया था। ऑप्शन डी की बात करें तो 1529 में घाघरा के युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए धीरज तिवारी, ऑप्शन बी हरिशंकर, ऑप्शन सी डी उदय कुमार और ऑप्शन डी मनोज कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी उदय कुमार। उदय कुमार के द्वारा किया गया था 2010 में, और उस समय IITA कानपुर के थे। तो इस तरह आज 39 क्वेश्चन थे और 39 क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया गया, जिसमें चारों ऑप्शन का हर संभव प्रयास किया जाता है बताने का और बताया भी जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। आप वीडियो में जितने बात बोला जाता है आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे। इस बात को आप गांठ बांध लें, जब तक आप कलम पेन नहीं चलाइएगा, नोटबुक लेकर नहीं पढ़िएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें और इस सीरीज से आप सब जल्द से जल्द जुड़ जाए जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे तीनों सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो आपका GK GS की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर दोपहर में बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।